नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शैलेश मोदनवाल। श्रेया ज्योतिष केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक नए विषय के साथ उपस्थित हुआ हूं। द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथाओं को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। पहला ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ जी का है। श्री सोमनाथ जी के ऊपर जो है आज का वीडियो रहेगा। यह ज्योतिर्लिंग सोमनाथ नामक विश्व प्रसिद्ध मंदिर में स्थापित है, जो गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार से दी हुई है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। उन सभी का विवाह चंद्र देवता के साथ हुआ था, परंतु चंद्रमा सभी कन्याओं में से केवल रोहिणी नाम की कन्या को ही विशेष रूप से चाहता था। चंद्रमा के इस व्यवहार से दक्ष की अन्य कन्याओं को बहुत कष्ट रहता था। उन्होंने अपनी यह व्यथा अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को बहुत प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः दक्ष ने क्रुद्ध होकर उन्हें क्षयी हो जाने का शाप दे दिया। इस शाप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा रूपी चांदनी प्रसार का सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राहिमाम मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखी हुए। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्रादि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषि उनके उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा अपने शाप विमोचन के लिए मृत्युंजय भगवान की आराधना करें। उनकी कृपा से अवश्य ही इनका शाप समाप्त हो जाएगा और चंद्रमा रोग मुक्त हो जाएंगे। उनके कथनानुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना का सारा कार्य पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का जप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमृत एवं शाप मोचन का वर प्रदान किया और कहा, कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम में तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण कलाएं, पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। चंद्रमा को मिलने वाले भगवान शिव के इस वरदान से सारे लोगों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य पूर्ववत करने लगे। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती जी के साथ सदा के लिए प्राणियों के उद्धारार्थ यहाँ निवास करें। भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती जी के साथ तभी से यहाँ रहने लगे। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी। अतः ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। इसके दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पातक और दुष्कृत विनष्ट हो जाते हैं। वे भगवान शिव और माता पार्वती की अक्षय कृपा का पात्र बन जाते हैं। उनके लौकिक एवं पारलौकिक सारे कृत्य स्वयमेव अनायास सफल हो जाते हैं। बोल दे सोमनाथ भगवान की जय। तो यह था सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का पौराणिक कथा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।